मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं गाजियाबाद की सिविल सोसाइटी का मुखिया हूँ, यानी कि RWA फेडरेशन, फ्लैट ओनर फेडरेशन, कोरबा यूपी वगैरह वगैरह। मैं और मेरे साथी जो यहाँ पे हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए, कुलदीप शर्मा, ML वर्मा, IC जिंदल, राजकुमार त्यागी, CM वैद, डॉक्टर विनीत अग्रवाल और एडवोकेट अंशु त्यागी, और ये सब गाजियाबाद के अलग अलग जोन के शीर्ष प्रतिनिधि हैं सिविल सोसाइटी के। मुद्दा है कूड़ा निस्तारण। अगर मेरा कोई मीडिया का प्रतिनिधि कूड़ा सड़क के ऊपर फेंके तो कहेंगे ये गलत है, ये अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। और नगर निगम डंपिंग ग्राउंड बना रहा है, कूड़े को ओपन में फेंक रहा है। वो कूड़े का जो डंपिंग ग्राउंड है वो कुछ समय में एक डंपिंग हिल बन जाता है, और उसमें चूंकि गीला कूड़ा भी होता है इसलिए मीथेन गैस बनती है। वो मीथेन गैस जब बाहर निकलती है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जलने लगती है। एक जगह बुझाओ तो दूसरी जगह बुझाओ तो तीसरी जगह। ये अपराध नगर निगम जाने कब से करता आ रहा है। एक लंबे समय से हम चिल्ला रहे हैं कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। आपने गाजियाबाद को जगह जगह कूड़े का डंप करके एक वायु प्रदूषण से भरा हुआ शहर बना दिया। आप इसकी जगह सैनिटरी लैंडफिल बनाओ। सैनिटरी लैंडफिल को शॉर्ट में यूं समझिए कि लंबी लंबी ट्रेंचेस एक के बाद एक खोदी जाती है, उसमें कूड़ा डाला जाता है। दो काम रोज होते हैं, एक छोटे से 2 टन के रोलर से उसको दबा देना और फिर मट्टी या पॉलीथीन से ढक देना, यानी कि दबाना और ढकना। ये काम में आलस कर रहा है। तो नगर निगम की सुविधा के लिए, ये मेरी कैचिंग लाइन है, नगर निगम की सुविधा के लिए हम गाजियाबाद के हितों को तिलांजलि नहीं दे सकते। अब जब हमने ये बात नगर निगम से की तो अब आप सुनिए वो क्या कहते हैं। कहने लगे साहब जो लैंडफिल आप बनाएंगे उसमें लीचेट बनेगा। अब ये लीचेट क्या होता है, यानी कि जो गीला कूड़ा होता है उसमें से पानी सा निकलता है जिसमें कुछ मेटल होते हैं, उसे लीचेट कहते हैं कि वो लीचेट बनेगा। हमने उनसे कहा कि भाई साहब ये लीचेट जो सैनिटरी लैंडफिल में बनेगा ये तो डंपिंग ग्राउंड में भी बनेगा। यहाँ साहब, और फिर मैंने कहा दूसरी बात, बन भी गया तो इससे नुकसान क्या है। कहने लगे जी ये तो अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा। हमने कहा भाई साहब गाजियाबाद में जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो पहले ही 80 फीट के बजाय 300 फीट पे नीचे जा चुका है। तो लीचेट अगर थोड़ा बहुत बना भी तो उसका वहां जाने का सवाल नहीं उठता। अब वो निरुत्तर हो गए। तो पहला तर्क जो उन्होंने दिया वो काट दिया गया। अब वो दूसरा तर्क देते हैं कि जो सैनिटरी लैंडफिल बनेगी उसमें मीथेन गैस बनेगी। हमने कहा भाई साहब मीथेन गैस तो डंपिंग ग्राउंड में भी बनेगी। नहीं, कहने लगे साहब मीथेन गैस को पाइप से निकालना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है निकालिए, मगर सैनिटरी लैंडफिल में वो गैस अगर बनी भी तो अगर वहां 100 बनती है तो यहाँ 1 बनेगी। कारण ये कि यहाँ पे कूड़े को रोजाना दबाया गया है और फिर ढका गया है, यानी कि जो उसमें गीला कूड़ा है भी वो दब चुका है। तो इसमें मीथेन गैस पहली बात तो बहुत कम बनेगी, और थोड़ी बहुत जो बनेगी उसे पाइप के हिसाब से निकाला जा सकता है, वो वहां भी बनेगी। अब उनके दोनों तर्क जो है जो दिए गए हैं वो टोटली कट है, लेकिन उसके बाद भी एक आलस है। आलस ये है कि नया काम कैसे शुरू करें। ट्रेंच खोदी जाएंगी, वहां पे एक रोलर रखा जाएगा, 5-7 अपने ट्रेड्समैन वहां पे भेजे जाएंगे। रोजाना की मुसीबत, पहले तो कूड़ा उठाओ, कलेक्ट करो, वहां डालो, फिर उसमें रोड। अरे मैंने कहा मुसीबत अगर है तो तुम पैसा भी तो सबसे ज्यादा कमा रहे हो। गाजियाबाद में ये बाराबंकी या इटावा नहीं है, यहाँ तो आपको इतने पैसे मिलते हैं हर रजिस्ट्री के ऊपर और इतना सारा टैक्स कलेक्शन होता है, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक रोलर पहले एक दफा में खरीद के रख दिया, 4 आदमी तुम्हारे पास इतना बड़ा स्टाफ रख सकते हो, करने को तैयार नहीं। सर कुल मिला के बात ये है कि आपके हाथ में है। अब ये इशू को गाजियाबाद के हित में उठाया जाए
रहा है, हमें अपने तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया जाए। और एक बात, एक लास्ट बात सुने भाई साहब, एक बात ऐसी है कि जो पैसे नगर निगम को मिलते हैं उसके दो हिस्से हैं, जिसमें 80% होता है मूल ग्रांट और 20% होता है परफॉर्मेंस ग्रांट। परफॉर्मेंस ग्रांट 20%। उस परफॉर्मेंस ग्रांट को क्लेम करने के लिए इनको सर्विस लेवल बेंचमार्क अखबारों में प्रकाशित करने पड़ते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, एक एक वर्ड, सर्विस लेवल बेंचमार्क अखबारों में प्रकाशित करने पड़ते हैं। क्या आपके किसी अखबार में इन्होंने इस तरह का ज्ञापन या विज्ञापन दिया है? आप मुझे बता दीजिए। वो नेसेसरी है एज पर द रेगुलेशन कि ये अखबारों के अंदर देंगे कि गाजियाबाद में ये नगर निगम इतने सर्विस लेवल बेंचमार्क रखेगा। किसी अखबार में दिया नहीं। और मजे की बात ये है कि 5 साल की वो परफॉर्मेंस ग्रांट इन्होंने क्लेम भी कर ली, इन्होंने क्लेम कर ली, इनके पास आ गई। हम इसे भी एब्जॉर्ब करने को तैयार है, बशर्ते कि ये कूड़े निस्तारण की बात को हमारे मान ले। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।